भारत माता की जय। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो, सत्ता के दहलीज पर पहुंचे लोग जब चुनावी रैला में जाते हैं, चाहे रोड शो वगैरह ये सब करवाते हैं और उसमें जाते हैं, तो कितना खर्च गिरता है, कितना लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग होता है। यह सब खबरें लगातार आ रही है और मैं इसी का विरोध लगातार कर रहा हूं और सरकार को आगाह कर रहा हूं, चुनाव आयोग को भी कह रहा हूं कि सब पर रोक लगाना चाहिए। सत्ता के दहलीज पर पहुंचे पद कभी कोई चुनावी प्रचार प्रसार नहीं करे। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत काम किए हैं, फिर भी उनको सब्र नहीं है। हर चुनाव में, बंगाल के चुनाव में भी देखा हम, दिल्ली के चुनाव में देखा हम, झारखंड के चुनाव में देखा हम। पिछले 11 साल से मैं यही लगातार देख रहा हूं और मैं इसी का विरोध कर रहा हूं। आज से नहीं, बहुत दिनों से कर रहा हूं। सहीपा एसएचपी जो मापदंड लाया है सस्ता चुनाव अभियान का, कि चुनाव सस्ता कैसे हो। लोग इतना खर्च करके चुनाव जीतते हैं, क्या सेवा करेंगे। इसलिए चुनाव जितना सस्ता हो सके इसके लिए लोग चिंतन करें। कोई अछूता नहीं है, सभी वही है, सभी वही कर रहे हैं। अब देखिए, आज रोड शो है और रोड शो में कितना दुरुपयोग हुआ है सरकारी तंत्र का। खबरें आ रही है कि पिंक बस में, जो सरकारी बस है, भर भर के लोगों को लाया गया। रैला होता है, भर भर के लोगों को लाया जाता है। चुनावी रैला में ताकत लोग दिखलाते हैं, इतना भीड़ दिखलाते हैं, सब वही कर रहे हैं। एनडीए के लोग भी कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग भी कर रहे हैं। इधर नया नया जन सुराज आया है, कहां से इतना पैसा लेके आया है, वो भी जितना हाई तौबा मचाए हुए। भाई इतना पैसा तुम ला करके, इतना खर्च करके तुम लोग क्या करना चाहते हो भाई। अब क्या किया जाए, सब लोग वही कर रहे हैं। आम जनता को अब सोचना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी का रोड शो में कितना लोग परेशान हुए हैं, इसलिए कब रोक लगेगा इस सब पर। मैं जनरल सबके लिए मांग कर रहा हूं कि सब पर रोक लगा दीजिए। कि सत्ता के दहलीज पर पहुंचे पद, चाहे प्रधानमंत्री पद हो, मुख्यमंत्री पद हो, मंत्री वगैरह, इन सबको चुनावी प्रचार प्रसार करने से रोक लगना चाहिए। क्योंकि वो अकेले नहीं आते, उनके साथ लौ लश्कर आता है भाई। कितना परेशानी होता है बताइए। दोनों तरफ बांस का वर्केटिंग, कितना खर्च लगता है, कहां से खर्च आ रहा है, कौन खर्च कर रहा है भाई। समझ नहीं आता आप लोग को। कब समझ में आएगा। जब बिहार भाजपा में था 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक, यही सब चीज के लिए हम कहते रहते थे कि भाई सब चीज में सुधार आना चाहिए। भारत का विकास कैसे होगा, इस पर चिंतन कीजिए। भारत से गंदी राजनीति का खात्मा कैसे होगा, इस पर चिंतन कीजिए। भारतीय जनता के हित में कैसे काम होगा, इस पर चिंतन कीजिए। आम जनों की समस्याओं का निदान कैसे होगा, इस पर चिंतन कीजिए। कोई चिंतन नहीं कर रहा है। सिर्फ चुनाव आता है, बस मार हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, मार हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, एनडीए का उड़ रहा है, महागठबंधन का उड़ रहा है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। अभी देखिए, नया नया जन सुराज टिकट दे दिया बेच करके, सारा रिटायरमेंट किया हुआ नौकरशाह को टिकट दे दिया है। सरकारी नौकरी में लूटा है, अब जाके सरकार में जाके लूटो। इसलिए जो सहीपा एसएचपी का जो मापदंड है सस्ता चुनाव अभियान का, और बहुत सा मापदंड हमने जो सुझाया है कि उम्र 60 के पार अब नहीं चलेगा,
ग्रेजुएट से कम पढ़े लिखे लोग नहीं चलेंगे, भ्रष्ट नहीं चलेंगे, लुटेरे नहीं चलेंगे, स्वार्थी नहीं चलेंगे, अपराधी नहीं चलेंगे, महंगा चुनाव लड़ने वाले ठग व्यापारी नहीं चलेंगे और दल बदलुओं नहीं चलेंगे। सही पे एसएचपी का जो मापदंड है, अब करे तो मैं क्या करें, मैं तो चुनाव का घोषणा हुआ, हम लगातार इस बात के लिए सभी राजनीतिक पार्टी को कह रहा हूं कि टिकट सही और बेहतर चेहरे को दीजिए। सहीपा एसएचपी कोई राजनीतिक दल नहीं है, यह एक सामाजिक सोच से ओतप्रोत एक सर्वसमाज ऐसी पार्टी सहीपा एसएचपी, जो हम सुधार करना चाहते हैं। इसके लिए हमने चिंतन किया है भारत विकास विचार मंच पर, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच पर, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा पर, जन समस्या निदान मोर्चा पर और सभी के संयुक्त बैठक में हर बिंदु पर स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाते हुए हमने सोच लाया है कि भाई अकेले चुनाव सब लड़ो, सस्ता चुनाव अभियान चला के चुनाव लड़ो, काम किए तो फिर डरना क्या है। देखिए आज प्रलोभन पर प्रलोभन देकर के लोग वोट मांग रहे हैं, प्रलोभन के चक्कर में गलत चेहरे को नहीं चुनना है, एनडीए महागठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवारों में से चुनना है, कोई नए स्वार्थी दल में से नहीं चुनना है, सही और बेहतर को चुनना है। अब वही विकल्प है, इसी में से चुनना है 243 चेहरे मां भारती के सच्चे सेवक। सहीपा एसएचपी इसी का मांग कर रहा है। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, कोई जाति पाति में नहीं कर रहा हूं, मैं सर्व समाज की राजनीति कर रहा हूं कि हम कहेंगे कि हमारा कुशवाहा उम्मीदवार है तो उसी को जिता दो, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब बताइए एनडीए महागठबंधन अगर सही लोगों को अगर टिकट दिया है तो उसमें से चुनिए, आप ही लोग चुनिए, निर्दलीयों को जिता दीजिए, नए दल वाले को मत जिताइए। एक जन स्वराज जो आया यह भी एक स्वार्थी दल बना के आया है, पूरा पैसा बना लिया अपना। ऐसे ऐसे लोगों से बचना है, स्वार्थी। आज अगर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ संभल जाए तो अमेरिका की तरह चुनाव बिहार में होंगे, चाहे पूरे भारतवर्ष में होंगे। अमेरिका में कभी आप इतना प्रचार में खर्च नहीं होता है, पक्ष और विपक्ष बैठते हैं और अब जनता उसी पर वोट करती है, इतना प्रचार प्रसार नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूं कि सबको अमेरिका की तरह चुनाव प्रचार करना चाहिए, अमेरिका की तरह वोटिंग होना चाहिए। दो दल में सिमट जाए लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर संभल के काम करे, सहीपा एसएचपी के मानदंडों पर चलेगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे भारतवर्ष भर में जितने जो नए स्वार्थी राजनीतिक दल हैं ये सब बंद हो जाएंगे। आज ये लोग पिछलग्गू काहे बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के क्या कारण है? जाति पार्टी सेटिंग करके लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब सोच बदलिए, इसलिए सोच के काम कीजिए। अब रोक लगना चाहिए बहुत सा चीज पर। जय हिंद, भारत माता की जय।